तो डेरिवेटिव्स आर एक्चुअली हमारे पास डेरिवेटिव दो तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास डेरिवेटिव जो कि आप कैलकुलस वन में डिस्कस करते रहे, एक डेरिवेटिव वो होता है, और सेकंड जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस क्लासेस में जो आपने डेरिवेटिव डिस्कस किया है कैलकुलस वन के अंदर, दैट वाज कॉल्ड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। और अभी जो हम डेरिवेटिव डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? देखिए, एक बात पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इधर हम कोई नए फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं करने जा रहे डेरिवेटिव के, या नई टेक्निक्स जो आपने इसे प्रीवियसली पढ़ी हैं डेरिवेटिव को एवोल्यूट करने की, वो टेक्निक्स रिमेन सेम। उन टेक्निक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क इधर कॉन्सेप्ट का है। जैसे आप से मैंने कई दफा डिस्कस किया, हमारा ये जो कैलकुलस टू का ये जो हमारा डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो मेन डिफरेंस आ रहा है, टॉपिक तो सारे ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है इधर हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ज्योमेट्री उसकी चेंज हो जाती है। और ज्योमेट्री चेंज होने की वजह से हमारे पास काफ़ी जगहों पे उसकी जो एवोल्यूट करने का मेथड है वो चेंज हो जाता है। जहाँ तक टेक्निक्स का और डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स का ताल्लुक है, वो सेम है। डेरिवेटिव के जो फार्मूलास आपने पढ़े हैं लास्ट कैलकुलस वन के अंदर, वो सब सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल बाय प्रोडक्ट रूल होता है आपका, या क्वेश्चन रूल है, यू अपॉन वी का फॉर्मूला या यू इनटू वी का फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं, वो भी सेम है। अगर कहीं पे इस तरह का सिचुएशन आ जाए तो बिल्कुल सेम लगेगी। और सिमिलरली यहाँ पे जिस तरह आप लोग कॉस एक्स साइन एक्स मिसाल के तौर पर उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो यहाँ पे भी अगर आते हैं इस तरह का डेरिवेटिव, वो सब सेम रहेगा। फर्क इधर क्या है? इधर फर्क देखें गया है कि हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव उस वक्त यूज किया जाता है जब हमारे पास जो फंक्शन होता है वो वन वेरिएबल का जब फंक्शन होता है। अब जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। इस नाम से आप लोग सिर्फ नहीं पढ़ते थे, आप सिर्फ डेरिवेटिव डेरिवेटिव करते थे, क्योंकि वो होता ही वो एक ही था। अब हमारे पास दो तरह के डेरिवेटिव आ गए, एक ऑर्डिनरी, दूसरा पार्शियल। ऑर्डिनरी उस वक्त लगा रहे हैं जब हमारे पास फंक्शन एक ही वेरिएबल का और सिंगल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास डेरिवेटिव जो है निकालते हैं उसको हम डी वाई बाई डी एक्स से, या समटाइम हम उसको एफ प्राइम ऑफ एक्स से भी, प्राइम नोटेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह की नोटेशंस हैं जो हम प्रीवियसली यूज करते हैं। जबकि इधर हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लें, एफ ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू, या फिर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कह लें, या जो भी है, इस तरह के हमारे पास फंक्शंस हैं। या फिर फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन वेरिएबल का फंक्शन आ जाए, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शन हो जाए तीन वेरिएबल्स का एक्स वाई जेड, या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एन वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूँ, लेट से हमारे पास कोई फंक्शन है मोर देन थ्री वेरिएबल्स का, इनको इन जनरल एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन एक्स एन। ये हमारे पास कोई फंक्शन है दो से ज़्यादा वेरिएबल का। तो हमारे पास कोई भी इस तरह का फंक्शन आ जाए जब हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन हो, तो उस वक्त जो हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव इसको क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि भाई देखो, हमारे पास हमें पता है, प्रीवियसली हम पढ़ते रहे कि जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं वो किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से निकाला जाता है। अब जब इधर डेरिवेटिव निकाल रहे होते थे तो इधर आप एक सेंटेंस लिखते थे, भाई डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है कि आप विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा निकालते हैं डेरिवेटिव। अब इधर हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो मेरे पास चॉइस आ गई, यानी कि मैं डेरिवेटिव ए फर्स्ट वेरिएबल एक्स वन के रिस्पेक्ट से भी निकाल सकता हूँ, एज वेल एज सेकेंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ। तो यानी कि मैं जब एक वेरिएबल को के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालूंगा तो दूसरे वेरिएबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। जब इधर मेन कॉन्सेप्ट पार्शियल डेरिवेटिव का यही है कि हम जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालें तो वही हमारा वेरिएबल होगा। बाकी उस इक्वेशन में जो जो चीज़ें, बात को गौर से सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे,
इधर जब भी हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव निकालने होते हैं तो वही हमारी नज़र में वेरिएबल होगा, बाकी इसके अलावा जो जो चीज़ें हमें नज़र आएंगी इसके अंदर वो सब एज ए कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल से मासूम सी एग्जांपल मैं ले लूँ अगर, वो ये है कि लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन मैंने ले लिया z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हो कि इस फंक्शन के अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स है, एक एक्स है दूसरा वाई है। तो मेरे पास इधर चॉइस है, मैं इधर डिफरेंशिएट इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी कर सकता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकता हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने का मतलब ये होगा कि मैं इसका डेरिवेटिव जब एक्स के रिस्पेक्ट से लूंगा तो वाई को ऐसे ही ट्रीट करूंगा कि वाई एज ए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ जो आप सलूक करते हैं डेरिवेटिव निकालते में, वही आप इधर भी करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा, अगर आप राइट साइड को देखें तो इसका डेरिवेटिव आप देख सकते हो एक्स के रिस्पेक्ट से निकाल लो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यू नो कि इसका डेरिवेटिव 2x होता है, और वाई स्क्वायर इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव यू ऑल नो कि वो जीरो होता है। तो इसका डेरिवेटिव सिंपल 2x आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी मासूम सा ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें नोटेशन जो है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की मुख्तलिफ नोटेशंस हैं जो कि यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसमें डी को थोड़ा कर्ली डी बनाते हैं, इसके मुख्तलिफ नाम हैं। ज़्यादातर इसको लोग डाबा बोलते हैं, लेकिन डाबा भी बोलते हैं, और इसको पार्शियल जेड अपॉन पार्शियल एक्स भी बोला जाता है, और भी इसके नाम है, कर्ली डी भी बोला जाता है। तो बहरहाल ये हमारे पास जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकल गया। अच्छा, ये एक नोटेशन इसकी ये है। सेकंड, जिस तरह से आप लोग ने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में दो नोटेशंस पढ़ते थे, डी वाई बाई डी एक्स भी इसकी नोटेशन होती थी और दूसरी प्राइम नोटेशन भी होती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास यही सिचुएशन है कि हमारे पास यहाँ पे दो नोटेशंस हैं इसकी। एक नोटेशन इसकी हमारे पास यही नोटेशन है जो आपके सामने लिखी है, दूसरी नोटेशन इसमें कहलाती है सब स्क्रिप्ट नोटेशन। इसमें z के सब स्क्रिप्ट में x लिखा जाता है, या फिर पार्शियल z अपॉन पार्शियल x। तो ये वाली नोटेशन, दिस नोटेशन इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट नोटेशन, दिस इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट नोटेशन। एंड दिस नोटेशन इसका खैर नाम तो कोई मैं तो मेनली इसको सबस्क्रिप्ट नोटेशन कहते हैं, इसका नाम मेरे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। बहरहाल ये भी एक नोटेशन है। ये दोनों नोटेशंस में आपके पास चॉइस है, आप जो भी नोटेशन यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट आप होपफुली समझ गए होंगे। एक हमारे पास ये है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी निकाला जा सकता है। सेम इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका डेरिवेटिव निकालें तो इसका डेरिवेटिव, आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी निकाल सकते हो। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूं भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा था, अब मैं आपसे बोलूं कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालिए, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालने के लिए आप करोगे पार्शियल जेड ओवर पार्शियल वाई। ये नोटेशन भी यूज कर सकते हैं, और सब स्क्रिप्ट नोटेशन में जेड वाई भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जो भी नोटेशन यूज करें। किसी भी क्वेश्चन में आप दोनों नोटेशंस को देख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू वाई जब आप डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो एक्स एज ए कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, वाई का, वाई इज अ वेरिएबल, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यू ऑल नो कि इसका डेरिवेटिव इज 2y। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है कि हम जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो दूसरे को एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि पार्शियल काम कर रहे हैं। एक वेरिएबल है दूसरा कांस्टेंट है, तो पार्शियल का मतलब यही है। जिस तरह से आप लोग बाय पार्ट्स पढ़ते हो ना, बाय पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कुछ बुक्स में ना पार्शियल इंटीग्रेशन भी बोला जाता है। ये पार्शियल फ्रैक्शन एक अलग चीज है, पार्शियल इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, उसको बाय पार्ट्स का भी दूसरा नाम है ये। तो उसमें भी एक्चुअली यही हो रहा होता है कि आप अगर उसका फॉर्मूला देखें उसमें भी कुछ इसी तरह का काम होता है। बहरहाल पार्शियल मीन्स आप एक को वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं, दूसरा एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, जस्ट लाइक वन वेरिएबल की कैलकुलस में हमारे पास जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बाय डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट होता था, अगर वो रिकॉल करें, मैं आपकी रिकॉल करने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो होता था कि लिमिट वाला एक फॉर्मूला आप पढ़ते थे। वो कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच।
हम कहते थे इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, यू ऑल नो व्हाट इज मीनिंग बाय एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट की एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि भाई इसमें जब वन वेरिएबल की कैलकुलस थी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों से अप्रोच करें, जीरो पे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों से अप्रोच करें, अगर इस लिमिट का आंसर सेम आ जाता है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो आंसर आएगा वही इस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाएगा। ये वन वेरिएबल के कैलकुलस में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे अगर फंक्शन लेट से मैं आपको दे दूं, एक फंक्शन है जो कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो हमारे पास दो तरह के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक हमारे पास डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल z ओवर पार्शियल एक्स, एक डेरिवेटिव ये निकाल सकते हैं। दूसरा डेरिवेटिव जो आप इधर निकाल सकते हैं वो है पार्शियल z ओवर पार्शियल y। तो पार्शियल z ओवर पार्शियल x का जो फॉर्मूला है वो होता है लिमिट एच कह लें या डेल्टा एक्स कह लें, बात एक ये डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। देखें ये जो फॉर्मूला मैंने इधर राइट साइड पे वन वेरिएबल वाला लिखा हुआ है, इसको देखें और इधर जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको आप देखें, यू विल सी डेट ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस फर्क इधर जो आएगा वो एक वेरिएबल का इधर इजाफा हो जाएगा। इधर चेंजेस आप किसके वेरिएबल में आ रही है, एक्स के रिस्पेक्ट से आप करें तो चेंजेस एक्स में आएंगी। मैंने क्या आपको पीछे प्रीवियस पेज पे मैंने आपको इधर क्या कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने कहा था भाई कि आप जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाले तो वही वेरिएबल है दूसरा जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यहाँ पे आप अगर जब फॉर्मूला देखें तो इसमें एक्स के रिस्पेक्ट से निकाल रहा हूँ तो एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, यानी कि इधर वाई ये कॉमा लगा हुआ माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगर आप न्यूमरेटर को देखें ना, डिनोमिनेटर में तो आप देख सकते हो इधर एच है इधर डेल्टा एक्स है, इधर एच और डेल्टा एक्स में कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज है। अगर आप फॉर्मूले में न्यूमरेटर में देखें ना तो इधर देखो कॉमा से पहले एक्स है और कॉमा के बाद वाई है, एक्स में चेंजेस आ रही है, एक में बिफोर माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा साइन है और बिफोर माइनस सॉरी आफ्टर माइनस साइन यहाँ पे एक्स है, और y में कोई चेंजेस नहीं आ रही, y रिमेन सेम। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं, इसको अगर हम पढ़ते इस तरह से कि दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एस से, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप अगर इसमें दूसरा फॉर्मूला इसकी बात करें तो इसका भी सेम उसी तरह का फॉर्मूला वाई वाला। इसमें आप कहोगे कि इसमें वाई में चेंजेस आएंगी, एक्स रिमेन सेम, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। देखो आप लोग ने जिस तरह से यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते थे, ये तो हमारे पास एक जनरली एक डेरिवेटिव है, लेकिन अगर डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो, लेट से अगर आपको एक फंक्शन दे दिया जाता था पहले, लेट से y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x-1, मैं आपसे बोलूँ यार ऐसा करो कि इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू लेट से 1 निकालें। या फिर इसी चीज को आप यू ऑल नो कि इसको इस तरह से भी लिखा जाता है वाई प्राइम ऑफ 1 कैलकुलेट करें, ये चीज कैलकुलेट करें, तो आप क्या करते थे, पहले आप इस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालते थे। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए यू विल सी के हमारे पास पहले पावर नीचे उतरेगी, पावर में एक कमी हो जाएगी, प्लस 2x यानी कि प्लस 2 दैट इज और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये तो डेरिवेटिव आ जाता था। डेरिवेटिव निकालने के बाद आप उसके अंदर एक जो पॉइंट गिवन होता था वो पॉइंट आप इसके अंदर पुट कर देते थे, ये हो जाता था 3 1 का स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास फाइनली ये चीज आती है। बिल्कुल सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे भी है, हमारे पास कुछ इसी तरह का काम यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है कि भाई आप ऐसा करें कि पार्शियल z ओवर
पार्शियल एक्स निकाले। अच्छा, इधर आप देख सकते हो हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो इधर हमारे पास पॉइंट इस तरह से लिखा जाएगा कि भाई आप 1,3 इस तरह से निकालें। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे सब स्क्रिप्ट नोटेशन में भी पूछा जा सकता है कि सेम चीज इस तरह से लिखी हो कि ZX 1,3 निकाले। तो इसके मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बिल्कुल सेम जिस तरह से आपने यहाँ पे बातें की हैं कि भाई पहले डेरिवेटिव निकाला जाता है, डेरिवेटिव निकालने के बाद पॉइंट पुट किया जाता है। इधर भी यही है कि पहले डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसके अंदर वो पॉइंट को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। पॉइंट यू कैन सी के हमारे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो इधर पॉइंट भी हमारे पास दो पॉइंट्स पुट किए जाएंगे, वन और एक्स, सॉरी दो पॉइंट्स क्या हो, पॉइंट एक ही पुट किया जाएगा, या तो एक एक्स की वैल्यू और एक वाई की वैल्यू। तो अब मैं एक एग्जांपल आपको करा दूं ताकि बात थोड़ी सी और क्लियर हो। लेट सपोज एक फंक्शन हम ले लेते हैं। लेट से हमारे पास एक फंक्शन है z इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 साइन एक्स वाई। मैं आपसे बोलूं कि आप ऐसा कीजिए कि इस तरह कंप्यूट कीजिए जेड एक्स एंड जेड वाई। तो ये हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसमें आपको लेट सपोज बोल देता हूँ भाई कि ऐसा करें, इसका पहले जेड एक्स निकाल लें। तो जेड एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, हमें पता है कि भाई इधर जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाला जा रहा है, तो जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकालोगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इधर आप देख सकते हो कि हमारे पास दो फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं x वाले, एक x की पावर 4 वाला, दूसरा साइन फंक्शन है। ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो यू कैन, हमें पता है भाई यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगता है। तो पहले u एज इट इज, x की पावर 4 एज इट इज, और इंटू पार्शल ओवर पार्शल x साइन एक्स वाई, और प्लस फिर साइन एक्स वाई एज इट इज। मैं थोड़े से स्टेप ज्यादा कर रहा हूँ, आप इसमें थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा, जिन लोग को, कुछ लोगों को इशू होता है इन चीज़ों में, तो मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट स्टेपिंग यहाँ पे अगर जिन लोग को थोड़ी सी कमांड है वो कर सकते हैं डायरेक्ट स्टेपिंग। तो x की पावर 4 यहाँ पे आ गया साइन एक्स वाई। साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई होता है, और फिर इसमें एंगल का डेरिवेटिव भी आप लोग लेंगे कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, एक्स इंटू वाई, प्लस साइन एक्स वाई इधर एज इट इज रहा, और इसका डेरिवेटिव एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव हमें पता है 4x³ इसका डेरिवेटिव होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 cos एक्स वाई एज इट इज रहेगा, इसमें तो खैर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इधर हमारे पास एक बात लिखिएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू वाई। इधर ख्याल रखें y और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर वो वाला केस नहीं है कि y जो है फंक्शन x का, इधर ऐसा नहीं है। दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट का मतलब है दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल है। पहले क्या होता था, एक्स इंटू वाई का एक्स इंटू वाई लिखा होता था, तो हम ये करते थे y का डेरिवेटिव निकालने के लिए y प्राइम कर देते थे उसको, इधर भी u इंटू वी लगाते। इधर नहीं लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास y और x अलग अलग वेरिएबल है। तो एनीवे इसका डेरिवेटिव y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब कोफिशिएंट है एक तरीके से लिखा हुआ। जिस तरह से 2x का डेरिवेटिव आप 2 लिखते हैं, इसी तरह से xy का डेरिवेटिव आप सिर्फ और सिर्फ x लिख देंगे। अगले स्टेप में इसको x की पावर 5 बनाती रहेगा आप, ये हो जाएगा 4x³। अच्छा, बस ये डेरिवेटिव निकल चुका है, बस एक स्टेप में आप फर्दर सिर्फ ये कर लें कि ये मल्टीप्लाई करके शो कर दें, बाकी बहरहाल ये डेरिवेटिव हमें निकालना था, वो निकल चुका है। और ये वाला इधर एज इट इज कॉपी कर दें, ये हमारे पास फाइनली ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली आप इसके में अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव अगर आप निकालें इसका, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद जी सर। रिस्पेक्ट टू वाई, और विद रिस्पेक्ट टू वाई जब डेरिवेटिव आप निकाल रहे होगे, तो इसमें हमारे पास जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव आप जब निकाल लोगे, तो इसमें हमारे पास देख सकते हो एक ही फंक्शन है जिसमें वाई मौजूद है। फर्स्ट फंक्शन में वाई मौजूद नहीं है,
तो फर्स्ट फंक्शन एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, यानी एक्स की पावर 4 आप समझ लें कि ये कॉफिशिएंट के तौर पे एक बात साथ साथ चल रही है। जिस तरह 2x का डेरिवेटिव मैंने आपसे कहा कि 2x के डेरिवेटिव में 2 कॉफिशिएंट है, 2 का 2 डेरिवेटिव के साइन से बाहर लिख दे दो मल्टीप्लाई करके, और अंदर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दे दो। बिल्कुल सेम इसी तरह एक्स की पावर 4 एज इट इज रहेगा, और इधर आप पार्शियल ओवर पार्शियल वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, और इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव हमें पता है कॉस एक्स वाई होता है, और मल्टीप्लाई बाय पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। कॉस एक्स वाई के बाद इसका एंगल का डेरिवेटिव एक्स इंटू वाई, और अगेन वही सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि इधर एक्स इंटू वाई हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा। तो x एज ए कॉन्स्टेंट होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो x की पावर 4 डॉट x हो जाएगा। मैंने पिछले उसमें ना एक गड़बड़ की है, आप लोग ने बताया नहीं, मैंने एक गड़बड़ ये की है। x इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब x निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y बचेगा ना कि x, ये एक मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास y आएगा, सॉरी। तो x इंटू वाई का डेरिवेटिव चूंकि हमारे पास x का डेरिवेटिव होगा, y एज ए कांस्टेंट इट होगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और y एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो ये x की पावर 4 y, ये इसका आंसर है। ये मेरी मिस्टेक थी। अच्छा, तो इस वाले केस में हमारे पास ये तो खैर सही जा रहा है, x की पावर 4 डॉट x और cos एक्स वाई, ये हो गया एक्स की पावर 5 कॉस एक्स वाई, ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, हमें से पूछा जा रहा है कि आप इसमें दो डेरिवेटिव्स निकालते हैं हम। एक मैं आपसे बोलता हूँ एफ एक्स 1,3 फाइंड कीजिए, और सेकंड एक और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इसमें एफ वाई -1,0 लेट से, ये दो डेरिवेटिव हैं जो हमें कंप्यूट करने हैं। तो जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कशन ये की कि भाई जब भी आपको डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता है, तो पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर वो पॉइंट पुट किया जाता है। तो इसका डेरिवेटिव एफ एक्स अगर मैं आपसे निकालने का बोलूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालने का बोलूँ, तो आप इसमें एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, और वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो यानी कि मैं इसमें एक्चुअली इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना चाह रहा हूँ, यानी कि 2x स्क्वायर वाई क्यूब और प्लस एक्स की पावर 4 वाई क्यूब। ये मेरे पास जो फंक्शन गिवन था, मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेरिवेटिव मैं इसमें, मुझे पता है जब फंक्शंस ऐड हो रहे होते हैं तो हर एक के साथ डेरिवेटिव अलग अलग जाके अलग अलग हो जाता है, अलग के साथ हर एक टर्म के ऊपर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट हो जाती है। और सेकेंडली अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो डिफरेंट डेरिवेटिव के साइन से बाहर लिख देते हैं। तो हमें पता है जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो मेरे पास जो सिचुएशन बन जाएगी वो बन जाएगा 2 कॉफिशिएंट के तौर पे लिखा हुआ है, वाई क्यूब भी एज ए कॉफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट जो चीज होगी वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर सिर्फ डिफरेंशिएट होगा। सिमिलरली सेकंड टर्म में वाई क्यूब एज ए कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगा, और डिफरेंशिएट इसके अंदर होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एक्स की पावर 4 इसके अंदर डिफरेंशिएट होगा, माइनस अगेन इसमें y एज ए कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगा, और इसमें x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव निकालेंगे। बाकी रिमेनिंग टू टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगी, बिकॉज y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y का डेरिवेटिव इज जीरो एंड 3 का डेरिवेटिव इज अगेन जीरो, तो जीरो माइनस जीरो मतलब खत्म ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जब डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y क्यूब, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, और प्लस वाई क्यूब एज इट इज हमारे पास रहेगा। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं कि 4x क्यूब होता है,
और माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, माइनस वाई। तो ये हमारे पास आ गया, इसको बस से एक दफा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए। डिफरेंशिएट डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो जाएगा, 4x वाई क्यूब और प्लस 4x क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई, ये इसका डेरिवेटिव निकल गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा ये क्या था कि यार आप ऐसा करें कि डेरिवेटिव निकाल के ना इसके अंदर ये पॉइंट भी पुट कर दीजिए। तो हम ये काम कर देते हैं, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, अब इसके अंदर ये पॉइंट 1,3 पुट करते हैं। पॉइंट 1,3 का मतलब है जहां जहां पे एक्स आ रहा है उसकी जगह पे 1 पुट कर दीजिए और वाई की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। तो हमने ये काम किया था, +4, ये हो गया 1 का क्यूब और 3 का क्यूब माइनस वाई मीन्स -3। तो ये हमारे पास चीज आ गई, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आप इसका सेम एक फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे हम इसका सेम फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आप जब निकालेंगे तो इसका बिल्कुल सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालने के लिए पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, इधर फंक्शन हमें जो दिया हुआ है 2x² वाई क्यूब प्लस x⁴y³ माइनस XY और प्लस y−3। ये हो गया। इसी तरह से इज इक्वल्स टू, अब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे। डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें पता है भाई कि जब सारी टर्म्स ऐड हो रही होती हैं तो हर टर्म पे जाके अलग डेरिवेटिव हो जाता है, और जहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई यानी कि कोफिशिएंट के तौर पे लिखे हुए होते हैं तो वो डेरिवेटिव के साइन से बाहर आ जाते हैं। तो हमारे पास ये y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो x² एज ए कांस्टेंट रीड होगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x² पार्शियल ओवर पार्शियल y³ और प्लस x⁴ अगेन कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल y³ और माइनस अगेन x कोफिशिएंट के तौर पे ट्रीट होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल y। और सिमिलरली आप इसमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप सब जानते हैं कि वो 1 होता है, और कांस्टेंट 3 कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा y³ का डेरिवेटिव 3y² हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 6x² प्लस अगेन y³ का डेरिवेटिव 3y² होगा, तो ये हो जाएगा 3x⁴y² माइनस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, माइनस x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगेन 1 होता है, ये वाली टर्म में ये 1 हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि आप ऐसा करें कि डेरिवेटिव निकाल के -1,0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा fy -1,0, यानी कि इसमें जहां जहां पे y आ रहा है उसकी जगह पे आपको जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह -1 और y की जगह पे 0 पुट करना है, यानी कि हो जाएगा 6x² इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये 3 x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करी, यानी कि -1। इधर भी यही काम था, इधर भी एक्चुअली मैंने की लिखा नहीं, रहते तो अगरचे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो रहा है, लेकिन वैसे फिर भी पॉइंट तो पुट किया जाएगा ना, -1 और 3 × -1⁴ इंटू 0 का स्क्वायर माइनस, ये एक तो खुद इसमें टर्म में माइनस है और ये x की वैल्यू भी माइनस है, +1। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स तो खैर खत्म हो जाएंगी और वैनिश हो जाएंगी, और लास्ट में ही हो जाएगा 1 + 1, ये हमारे पास फाइनली 2 आंसर इसका। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हमने निकाला, एट पर्टिकुलर पॉइंट हमने डेरिवेटिव इसका निकाला।
अच्छा जनाब, यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इसकी ज्योमेट्रिकल व्यू जो है इसका डेरिवेटिव का वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव को मैंने शॉर्ट में पीडी करके लिखा है। तो इसका ज्योमेट्रिकल व्यू क्या होगा। तो अगर आप पहले मैं इस पे डिस्कशन करने से पहले आपको वही वन वेरिएबल वाली कैलकुलस की एक बात रिकॉल कराऊं, तो हमारे पास डेरिवेटिव एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता था। डेरिवेटिव अगर आप किसी फंक्शन का ले, लेट से मेरे पास ये कोई कर्व है वन वेरिएबल का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं आपसे बोलूं यार इसका डेरिवेटिव निकालो, तो यू ऑल नो कि इसका डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ये करता था कि भाई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर स्लोप बनाया जाए। स्लोप का मतलब होता है कि सॉरी, इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बनाया जाए, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का मतलब ये होता है कि जो वो लाइन जो कि कर्व को एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजरे। तो इसके ऊपर जब टेंजेंट लाइन बनाई जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट का नाम मैंने लेट से एक्स नॉट रख दिया, तो इस पॉइंट के ऊपर जब भी ये टेंजेंट लाइन बनाई जाएगी तो ये इसके स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट एक्स नॉट, तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ये कॉन्सेप्ट था वन वेरिएबल वाला। जब हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब गिवन हो, तो उसमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ये होता था। अब लेट से मेरे पास कोई फंक्शन है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। अभी सिर्फ आप ये वाली जो फिगर बनी है, दिस फिगर, ये वाली फिगर जो हमारे पास बनी हुई है, मैं सिर्फ इस फिगर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसको अभी देखिएगा। ये वाली फिगर जो आपके पास बनी हुई है, इस फिगर में भी हम कुछ इसी तरह की बात शो करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन अगर दो वेरिएबल का दे दिया जाए, तो इसका जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट का नाम हमने एक्स नॉट वाई नॉट रखा हुआ है। जिस तरह से पहले पॉइंट का नाम एक्स नॉट होता था, अब हमारे पास दो वेरिएबल है तो उस पॉइंट का नाम एक्स नॉट वाई नॉट रखा हुआ है। तो जब भी उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इधर इस फिगर में यही एक्सप्लेनेशन दी हुई है। क्या एक्सप्लेन किया हुआ है? हमारे पास ये तीन एक्सिस दिए हुए हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस का नाम दे रहे हैं। तो येलो कलर से जो हमारे पास एक चीज बनी हुई है, वो हमारे पास एक्चुअली गिवन फंक्शन है दो वेरिएबल का, विच इज अ सरफेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार। दिस इज एनी सरफेस, कोई भी सरफेस है, कुछ भी हो सकती है। एनी एक आर्बिटरी हमने एक सरफेस चूज किया, वो हमने प्लॉट की, ये येलो कलर की है। थोड़ा सा यहाँ पे आप एजम्पशन कीजिएगा। आप देखो, अगर लेट से वो सरफेस है आपके हाथ में, लेट से बॉल आप ले लें, उस बॉल के ऊपर अगर आप एक कट लगाएंगे, कट जब लगाएंगे किसी भी चीज से, लेट से नाइफ से आपने कट लगाया, तो वो कट लगाएंगे तो हमें जो रिजल्ट में एक चीज मिलेगी वो एक कर्व होगा। वो कर्व यूजुअली अगर आप वो कट बड़ा कर देंगे, वो कर्व पूरा एक सर्कल बन जाएगा। एक हल्का सा कट मारेंगे तो आपको एक कर्व सा मिल जाएगा, जैसे हमारे पास इस कर्व का नाम C1 रखा हुआ है। तो ये भी इन्होंने यही किया हुआ है कि एक सरफेस, येलो कलर की सरफेस है, उसको कट कर रहे हैं। वो कट किस चीज से कर रहे हैं? आप तो नाइफ से कर लोगे, आपके फिजिकली आप जब करोगे नाइफ से करोगे, वो नाइफ आप समझ रहे हैं, जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है ना, वो नाइफ है। येलो कलर की बॉल है, ब्लू कलर का नाइफ है। आप इसे जब कट करेंगे, रिजल्ट में हमें जो चीज मिलेगी वो कहलाएगा कर्व। उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है, उस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन बन रही है उसका स्लोप जो है वो मिलता है आपको फंक्शन का फंक्शन। आप ये अगर ये जो टेंजेंट लाइन बना रहे हो ना, अब देखो आप बॉल के जो आपके हाथ में है, आप नाइफ को हॉरिजॉन्टली भी पकड़ सकते हैं, वर्टिकली सॉरी, नाइफ को आप एक डायरेक्शन में अपनी मतलब अपने सीध में भी पकड़ सकते हैं, और थोड़ा उस डायरेक्शन में भी पकड़ सकते हैं। मतलब नाइफ को ऐसे, अगर लेट से ये बॉल है, आप नाइफ को इस डायरेक्शन में भी कट कर सकते हैं, नाइफ से इस डायरेक्शन में भी कट कर सकते हैं। तो इधर भी यही है कि हम जो है सरफेस को इस डायरेक्शन में भी कट कर सकते हैं, यानी कि नाइफ को इस डायरेक्शन में रखें या नाइफ को इस डायरेक्शन में रखें। तो नाइफ को अगर इस डायरेक्शन में रख के कट करेंगे तो हमारे पास जो कर्व मिलता है, उससे जो स्लोप मिलता है, ये कहलाता है स्लोप अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस आपको स्लोप मिला है, या एक्स एक्सिस के अलोंग मिल रहा है ना स्लोप। ये जो लाइन बनी है, टेंजेंट लाइन जो बन रही है एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, एक्स एक्सिस ये रहा आपका, उसके अलोंग बन रही है।
और दूसरा हमारे पास अगर नाइफ को आप इस तरीके से रखें, इस डायरेक्शन में रखें, तो स्लोप जो हमें मिलता है, आप देख रहे हैं टेंजेंट लाइन जो मिल रही है, वो हमें वाई के अलोंग मिल रही है। तो दिस इज स्लोप अलोंग वाई एक्सिस, हमें स्लोप मिल रहा है। तो यानी कि आप जस्ट लाइक बिफोर, हमारे पास जब वन वेरिएबल का फंक्शन होता था उस वक्त भी आपको स्लोप मिला करता था, लेकिन वो एक ही स्लोप होता था टेंजेंट लाइन का। इधर हमारे पास टेंजेंट लाइन दो डायरेक्शन में बन सकती है। आप अलोंग एक्स एक्सिस इसको कट कर सकते हैं, अलोंग वाई एक्सिस कट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के डेरिवेटिव्स हैं। ये अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग स्लोप निकालना चाह रहे हैं तो उसको आप वाई के अलोंग कट कर दीजिए। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल व्यू है पार्शियल डेरिवेटिव।